गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जहां के बारे में लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब सी आत्माएं बसी हुई हैं। रात के समय वहां से खौफनाक आवाजें आती और लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। एक दिन एक पुराना साधु भैरव अपने छोटे से परिवार के साथ गांव आया। भैरव एक तपस्वी था जो संसार से दूर तपस्या कर रहा था। गांव वालों ने भैरव के बारे में बहुत सुना था, लेकिन कोई भी उसकी असली शक्ति को नहीं समझ पाया था। भैरव ने सुना था कि एक औरत सवित्री अपने पति की मौत के बाद से उदास रहती है और लोग कहते थे कि उसका पति हवेली का भूत बन गया है। सवित्री एक सुंदर औरत थी, लेकिन उसकी जिंदगी दुख से भरी हुई थी। कुछ साल पहले उसके पति की मौत एक अजीब तरीके से हुई थी। गांव में यह काफी मशहूर था कि सवित्री का पति हवेली का भूत बन गया है। सवित्री ने सुना था कि भैरव साधु ने कई लोगों की मुश्किलों का हल निकाला है और उसे लगता था कि अगर कोई इस भूत को शांति दे सकता है तो वह भैरव ही होगा। इसीलिए सवित्री ने भैरव से मिलने का फैसला किया। रात के अंधेरे में सवित्री और भैरव हवेली के दरवाजे तक पहुंचे। सवित्री का दिल काफी डरा हुआ था, लेकिन भैरव बिल्कुल शांत था। डरो मत सवित्री, भैरव ने कहा, यह हवेली तुम्हारे दर्द को समझती है। तुम्हें अपने भीतर के पापों को समझना होगा। धीरे धीरे दोनों हवेली के अंदर गए। हवेली में पुरानी दीवारें और छत पर चांदनी की रोशनी थी। सवित्री का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। भैरव ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र जाप करने लगे। थोड़ी देर बाद एक भयानक आवाज सुनाई दी, यह मेरी मौत का बदला है सवित्री। सवित्री ने आंखें खोलकर देखा कि उसका पति उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा सफेद और उदास था और उसकी आंखों में दर्द था। मेरी मौत तुम्हारे हाथों से हुई थी, भूत ने कहा। सवित्री का मन बहुत उदास था, लेकिन भैरव ने उसे साहस दिया। भैरव ने सवित्री से कहा, अगर तुम अपने पापों को समझकर अपने दिल से प्यार और सच्चाई का रास्ता अपनाओगी तो तुम्हारा पति शांति पा सकता है। भैरव ने अपनी आंखें बंद की और कुछ और मंत्र जापने लगे। धीरे धीरे भूत का चेहरा शांत हो गया। वह धीरे धीरे गायब हो गया और हवेली का अंधेरा हल्की रोशनी में बदल गया। सवित्री ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे